नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, मैं मौनी अमावस्या व्रत की कथा करने जा रही हूँ। इसके सुनने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए ज़रूर सुने। माघ माह की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। इस दिन की धार्मिक मान्यता और पूजा विधि के बारे में हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह मानता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी अमावस्या को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाए तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से दान करें। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाता है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या का व्रत कथा। मौनी अमावस्या के दिन यह कथा सुनने अथवा सुनाने का प्रचलन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार यह बताया जाता है कि कांचीपुर की एक कन्या जब विवाह के योग्य हो गई थी, तब उसके पिता ने पंडित को उसकी कुंडली दिखाई। पंडित ने कुंडली में वैध दोष बताया। इसके बारे में बताने के साथ ही पंडित जी ने दोष से बचने का रास्ता भी बताया। उनके कहे अनुसार कन्या सिंहल द्वीप के पास रहने वाली धोबी का आशीर्वाद लेने पहुंची। जिस पेड़ के नीचे बैठकर दोनों सागर के बीच पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, उस पर एक गिद्ध का घोंसला था। तो गिद्ध के बच्चों को दोनों भाई बहन ने पूरी बात बताई। उनके यहाँ आने का वजह जानकर गिद्ध के माता पिता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सिंहल द्वीप ले गए। वहाँ जाकर कन्या ने सोमा को अपनी सेवा से प्रसन्न कर दिया। जब सोमा को उसके वैध दोष के बारे में पता चला तो उसने अपना सिंदूर दान कर अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। जिस दिन उस कन्या का विवाह हुआ वह मौनी अमावस्या का ही दिन था। तभी से माना जाता है कि मौनी अमावस्या महाव्रत की बहुत ही बड़ा महात्म है। इसके करने से घर में खुशहाली आती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और घर में सभी प्रकार के सुख शांति होते हैं। रोग दुखों से मुक्ति मिलती है, सारी चिंताएं दूर होती है। गंगा जी में डुबकी लगाने से सारे पापों की से मुक्ति मिलती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और कुछ नहीं बोले, मौन रहकर दान करें और पूजा पाठ करें। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।